अब नाज़रीन, गजा के हवाले से एक बड़ी खौफनाक इत्तला है, बड़ी अफसोसनाक भी है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके गजा में ग़िज़ाई किल्लत जो है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है। लोग भूखे हैं। मार्च के आगाज़ से लेकर अब तक वहाँ पर खुराक नहीं जाने दी जा रही। इसराइल ने तमाम किस्म की इमदाद बंद कर दी है कि गजा के अंदर कोई इमदादी ट्रक नहीं जाएगा, कोई इमदादी सामान नहीं जाएगा, खाना नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। गजा के अंदर जितनी दवाइयाँ और खुराक मौजूद थी सब किल्लत हो गई है। लोगों को कुछ भी मैसर नहीं है वहाँ पे। सूरत हाल ये है कि अगले 48 घंटों में अगर गजा में ग़िज़ा ना पहुंची, इमदाद ना पहुंची, तो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 14,000 बच्चे मर सकते हैं। 14,000 बच्चे शहीद हो सकते हैं। एक लम्हे के लिए सोचिए, 14,000। इंसान की रूह कांप जाती है। यह अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, कोई अपने से मैं नहीं आपको बता रहा हूं। वो ये कहते हैं कि फौरी तौर पर इमदाद पहुंचनी चाहिए। अगर अगले 48 घंटों में इमदाद ना पहुंची तो 14,000 बच्चे शहीद हो सकते हैं। इसके ऊपर बरतानिया के जो वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। यूरोप ने भी इसके ऊपर बात की है। अरब ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की है, लेकिन उन्हें इमदाद नहीं जा रही। एक वीडियो गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे जहां ये क्लेम किया जा रहा था कि ये चाइना ने इमदाद भिजवाई है गजा के लोगों को। तो हमें अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, वो फेक वीडियो है। चाइना ने कोई इमदाद गजा के शहरियों को नहीं भिजवाई। फ़लस्तीन में गजा में वो विजुअल जो है वो मार्च 2024 के विजुअल्स है, जब अमेरिका ने गजा के शुमाली हिस्से में एयर ड्रॉप की थी इमदाद। ये वो मनाजिर है और इस वक्त किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं जा रही। 20 ट्रक इमदाद के वहाँ खड़े हैं इस इंतज़ार में कि उन्हें इजाज़त मिले और वो गजा में दाखिल हो, लेकिन इसराइल उन्हें दाखिल नहीं होने दे रहा। वहाँ से लोग बड़ी बुरी हालत के अंदर गजा से छोड़ के निकल रहे हैं। उनके जाने के लिए कोई जगह नहीं है, अपने आप को महफूज बनाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। और ये सारा जो एक जंगी जुनून है, इसके ऊपर इसराइल के एक अपने फौजी ऑफिसर ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। ये इस शख्स का नाम है यायर गोलान और ये इसराइली फौज के साबिक नायब सरबराह है और डेमोक्रेटिक पार्टी के मौजूदा लीडर भी हैं। यूनिफॉर्म में आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। अब ये इसराइली फौज का आदमी है। इसने लंबा अरसा जंगों में हिस्सा लिया है, फ़लस्तीनियों के ऊपर बहुत अटैक भी किए हैं। यायर गोलान इसका नाम है। इसने जो खबर दी या जो इसने इंकशाफात किए वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इसने कहा कि इसराइल एक पागल रियासत बन रहा है। अगर अब भी होश ना आया तो दुनिया हमारा जनूबी अफ्रीका जैसा बाइकआउट करेगी। उसने खबरदार किया कि अक्लमंदाना तर्ज अमल इख्तियार ना किया गया तो आलमी बरादरी में हम एक ऐसी रियासत बन जाएंगे जैसा कि माजी में जनूबी अफ्रीका था, जहां पे नस्ल प्रस्ताना किस्म की इकदाम किए गए थे और पॉलिसियां बनाई गई थी। यानी उसने कहा एक समझदार मुल्क ना तो निहत्ते शहरियों से जंग करता है, यानी ये बात तस्लीम की कि फ़लस्तीनी निहत्ते शहरी हैं और इसराइल कोई समझदार मुल्क नहीं है, क्योंकि अगर समझदार मुल्क होता तो वह निहत्ते शहरियों के साथ जंग ना करता और ना ही बच्चों को मारना उसका मशगला होता है। हम गजा में बच्चों को शौकिया कत्ल करने वाली पागल रियासत बन चुके हैं। ये साबिक इसराइली फौजी सरबराह जो है उसने ये स्टेटमेंट दिया है और इसराइल का पोल पूरी दुनिया के सामने खोला है। इस पर इसराइल में तनकीद हुई तो उसके बाद इसने कहा जी मैं फौजियों को नहीं कहा, मैंने जो भी कहा हुकूमत की पॉलिसियों को कहा है और हुकूमत अपनी पॉलिसियां ठीक करे। अब सूरत हाल इसराइल की मैंने आपके सामने रख दी। अब तक की जो इसराइल ने कत्लो गारतगिरी की है उसमें 53,500 शहादतें अब तक रिपोर्ट हुई है और ये वो हैं जो रिपोर्ट हो चुकी हैं जिनके नाम और उनके चेहरे हर चीज़ मौजूद है। इस लड़ाई में 53,500 फ़लस्तीनियों की शहादतें हुई हैं, जिनमें अक्सरियत बच्चों की और ख़वातीन की है। ख़वातीन ने कुछ ने ये पैगाम भिजवाया इंटरव्यूज़ में कि हमारे बच्चे लगातार कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो रही है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि अगले 48 घंटों में अगर गजा के अंदर इमदाद ना पहुंची तो 14,000 बच्चों की जानें जा सकती हैं।